इस वीडियो में छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुराना ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम बताएं। दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन में एक समझ लीजिए, अगर इस टॉपिक को अगर हम लोग बताएं तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक है। इसमें चाहे संस्था आपका बड़ा हो, चाहे उससे भी बड़ा हो, चाहे कॉर्पोरेट लेवल का हो, चाहे छोटा सा संस्था हो, उसमें हर जगह मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। हर जगह को काम को डिवाइड किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लिया पश्चिम बंगाल का सरकार, उसका भी एक मैनेजमेंट है, ठीक है। अपने मंत्रिमंडल को डिवाइड कर देते हैं तो उसको कैबिनेट मिनिस्टर का ही ये बोले जाता है। और उसके बाद सेक्रेटरीज वगैरह जो है ये सब आते रहता है। वो पूरा हिरार्की है। उस हिरार्की को आपको समझना है। एक पीपीटी में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसको आप देखिए। पश्चिम बंगाल का सरकार के हिसाब से ही हमने इसको किया है। तो चलिए हम लोग अपना स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्रियों का हिरार्की केंद्र और राज्य सरकार के मॉडल पर आधारित होता है। यहाँ मैं आपको पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों का एक सामान्य ट्री स्ट्रक्चर और उनके कार्यों के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखें कि ये सामान्य जानकारी है और मंत्रियों की संख्या तथा विभाग समय समय पर बदलते रहते हैं या बदल सकते हैं। देखिए ये हमारे स्टेट के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी, जिनको दीदी के नाम से ही ये पॉपुलर है। ये मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। वो सरकार की नीतियों और निर्णयों का नेतृत्व करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और राज्य के विकास तथा प्रशासनिक कार्यों को देखता रहता है। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट खुद लेके बैठी हैं। जैसे होम डिपार्टमेंट इन्हीं का है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इन्हीं का है। लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट इन्हीं का है। और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अमित मिश्रा, देखिए ये आज का डेट का जैसे हम बताए हैं, हो सकता है कि इसमें फेरबदल हुआ हो किसी न किसी वजह से। अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि नहीं, इनको हटा के इनको लगा दिया जाए, इनको हटा के इनको ये डिपार्टमेंट दे दिया जाए, तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ होते रहता है। किसी न किसी वजह से चीफ मिनिस्टर फेरबदल करती रहती हैं। तो ये जो फिनांस डिपार्टमेंट जो है ये मिस्टर अमित मित्रा का है, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके उसी तरह से कोई एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, जो भारतीय वसु जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो विकास भवन में बैठती हैं। यहाँ नीचे में आपको एड्रेस ही मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिरहाद हाकिम जो हैं, ये वो मेयर रह चुके हैं कई बार। और डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स में ये कार्यरत हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिरहाद हकीम, प्रदीप कुमार मजूमदार, देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि समय और परिस्थिति का हिसाब से किसी न किसी वजह से अप एंड डाउन आते रहता है। हर एक मैनेजमेंट है तो उसके हिसाब से ये अपने मंत्रिमंडल में चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो श्री प्रदीप कुमार मजूमदार जो हैं ये मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर कुछ थोड़ा से हमने डेटा लिखा है। उसके बाद शशि पांजा, ये भी मिनिस्टर हैं जो इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंटरप्राइज को देखती हैं। ठीक है, सारा का सारा जो मंत्रिमंडल हमने जो दिखाया है आपको, ये इसके अलावा भी बहुत सारा है। जस्ट हम एक एग्जांपल आपको दे के बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का गठन होता है एक सुव्यवस्थित संस्था को, एक सुव्यवस्थित किसी भी संस्था को, कॉर्पोरेट को, बिजनेस को, या पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल को, इसको चलाने के लिए एक सुव्यवस्था मैनेजमेंट की जरूरत होती है। उस मैनेजमेंट में अलग अलग कार्यों को अलग अलग लोगों को बांट दिया जाता है। ये ना कि कोई भी एक तो बेकार है, सबको कोई ना कोई काम दिया जाता है और उसका दायित्व तो उसी का होता है। जब चीफ मिनिस्टर हैं तो वह हर एक निचला स्तर से पूछना शुरू नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे ममता बनर्जी की बात करें तो वो हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाएंगी और उनके साथ बैठक करेंगे और जायजा लेंगे क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, कहाँ पर परेशानी आ रहा है, कैसे कौन विपक्ष के आड़े हाथ आ रहे हैं,
क्या वो टैकल कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से वो बदलना स्टार्ट करती हैं कि ये टैकल नहीं कर पाएगा तो इसको हटा दो, उसको लाओ। इस तरह से पूरा इन लोगों का चलते रहता है। तो जस्ट हम बोलने का मकसद ये है, अगर आपको छोटा सा कोई आपका कारोबार है, छोटा सा आपका बिजनेस है, या छोटा सा आपका संस्था हो, चाहे वो संस्था एनजीओ हो या फिर वो संस्था किसी भी शक्ल में आप खड़ा किए हैं, तो उसमें आपको ग्राउंड लेवल में एक्चुअली मेहनत करना पड़ेगा। एक बार संस्था का नामकरण कर दिए, पंडित जी को बुला दिए, वो नारियल फोड़ लिए, उसके बाद घर में बैठ गए और कभी कदार अपना वक्त दे दिए, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उसमें आपको लगत रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको इस तरह से लोगों का चयन करना पड़ेगा जो इसका कार्यभार को संभाल लें। आप बीच बीच में अपडेट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देने पड़ेगा कि जो कार्यभार जिसको भी आप दिए हैं वो कैपेबल हो, यानी कि सिर्फ अब नामकरण हो गया है लिस्ट में, उसके बाद वो गायब। तो ऐसा कोई भी संस्था जो है नहीं चलता है। वो बस डिजिटल प्लेटफॉर्म में 1 2 4 5 पोस्टर आपको दिखेगा, लेकिन उसका काम नहीं रहता है। बहुत सारा ऐसा संस्था है जो सिर्फ डिजिटली सक्सेसफुल है, ग्राउंड लेवल में जीरो है, शून्य है। संस्था को चलाते हैं तो आपको इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना होगा, क्योंकि वो वही लोग कर सकते हैं जो अपना हर काम, हर जिम्मेदारी को, फैमिली जिम्मेदारी को निभाते हुए भी अलग से कुछ सोचते हैं समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए। समाज कल्याण के लिए तो बहुत सारा मिनिस्टर लेवल में है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको कम से कम छोटा लेवल में, एक मोहल्ले के स्तर में कुछ हमको करना है, तो आप कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। तो इस तरह से अगर आप सोच लिए हैं तो उसको जमीनी स्तर में उतारने के बाद आपका जिम्मेदारी बढ़ जाता है। आपको कंटिन्यू उसमें लगे रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको रिलेशन में रहना पड़ेगा, पब्लिक के रिलेशन में रहना पड़ेगा, उनके साथ बैठना होगा, मीटिंग कंटिन्यू कंडक्ट करना पड़ेगा, और जो आपके संस्था के लायक नहीं है उसको निकालना भी होगा। तो ये सारा चीज आपको मीटिंग के माध्यम से स्टडी करके ही ये सब काम करना पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े बातें बोलते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे संस्था में लोग मिलेंगे जो आपको बड़े बड़ा वादा करेंगे लेकिन आपको बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे। वो आपके परेशानी को या आपके संस्था की परेशानी को, देखिए आपका पर्सनल परेशानी अलग हो सकता है लेकिन संस्था की भी परेशानी अलग होता है। तो इस दूसरों को मैशअप मत कीजिए। मैशअप करने से होगा क्या कि आपका प्रॉब्लम, जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, वो हावी हो जाएगा, तो आपका संस्था का काम दाम नहीं चल पाएगा, डामाडोल हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों को सेपरेट रखिए, ठीक है। और ये चीज को आप जितना जल्दी आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मैंने जो संस्था को चलाते हैं, किसी खास संस्था के बारे में हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, संस्था को चलाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तो पर्सनल और प्रॉब्लम को हो या पर्सनल कोई भी ऐसा चीज, आप अपना दूसरा संस्था जो चला रहे हैं या जो आप ये किए हो उसके साथ उसको मैसअप मत कीजिए। मैसअप करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, ना यहाँ करिएगा ना वहाँ करिएगा। और हर चीज को हमेशा पॉजिटिव लेने का जरूरत नहीं है, कि समाज एकदम पॉजिटिवली वर्क नहीं करता है। समाज में ऐसे खराब लोग पाए जाते हैं, ऐसे खराब प्राणी पाए जाते हैं, तो देखने में तो लगते हैं बहुत कल्चर्ड, सूट बूट में रहते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म में रहते हैं, ऑफिशियली रहते हैं, सेविंग वगैरह करके रहते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा अच्छा कल्चर्ड वर्ड का यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा आदमी का परिभाषा कुछ और ही है। और अभी का दौर में चापलूसी करना, किसी का तलवे चाटना को ही लोग फक्र की काम समझते हैं, फक्र की बात समझते हैं। तो आपको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करना पड़ेगा और बहुत जल्दी एक्शन भी ले लेना पड़ेगा। डिले आप करते रहिएगा तो आपका जो काम है वो प्रभाव पड़ेगा। एक बार वो श्रृंखला टूट जाएगा ना, तो फिर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, फिर से आप बॉन्डिंग नहीं बना पाइएगा। तो एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है, एक छोटा एक सजेशन भी आप समझ लीजिए। और थोड़ा सा हम फोकस करना चाह रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म में, जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल चैनल है, 7 चैनल टोटल हमारा है। 7 चैनल में कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालने का, नहीं तो ये भी इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव हो जाएगा तो फिर से उसको बूस्ट करने में ना फिर सालों का मेहनत लग जाता है।
और फोकस कीजिए अपने काम में। बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको बड़ा बड़ा वादा करेंगे, बहुत सारा अपने इसमें ले लेंगे, आपको इम्प्रेस कर देंगे। लेकिन आपको फोकस करना है कौन काम के लोग हैं जो बात कम करते हैं काम ज़्यादा करते हैं। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था भैया, लेना है तो लो, नहीं तो मेरा क्या जाता है। नमस्कार।